हेलो एवरीवन। आज जो यूपीपीसीएस 2021 सीसीबी में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई उसके अंतर्गत इस सेशन में हम लोग करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, करेंट अफेयर्स से संबंधित जो पहला प्रश्न है वह आया है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यदि वर्तमान समय में अध्यक्ष की बात की जाए तो जो नरेंद्र मोदी है वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो जो नेक्स्ट प्रश्न है करेंट अफेयर से संबंधित वह है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है करेंट अफेयर से संबंधित, वह है प्रश्न संख्या 8। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट इंडेमिक। इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। वह कह रहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 की दूसरी पैंडेमिक के दौरान नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 12 है। वह है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बुजुर्गों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को प्रारंभ किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब करेंट अफेयर से संबंधित जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स स्थापित किया गया है? तो देखिए, देश का जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जिसे शॉर्ट में IIS कहते हैं वह कानपुर में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब करेंट अफेयर से संबंधित जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, यह जो बारबोरा क्रेजसिकोवा है वह चेक गणराज्य से बिलोंग करती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब करेंट अफेयर से संबंधित जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह ही स्टैच्यू ऑफ पीस को राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के आधार पर आधारित किया गया है और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह गुजरात राज्य में स्थित है। लेकिन प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अब करेंट अफेयर से संबंधित जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित है। लेकिन यह जो प्रश्न है वो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से संबंध रखता है। प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्न में से किस संस्था को प्रदान किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 की यदि बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब यदि करंट अफेयर्स की प्रश्न को देखें तो वह है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है द क्लॉक इज टिकिंग निम्न में से किस दिवस की थीम है? तो द क्लॉक इज टिकिंग विश्व टीवी दिवस 2021 की थीम है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 36। 27 एवं 28 जुलाई 2021 ईस्वी को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि ये जो एंथोनी ब्लिंकेन हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है
करंट अफेयर से संबंधित वह है प्रश्न संख्या 43। देखिए प्रश्न संख्या जो 43 है वह है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर। देखिए यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो यदि देश के शीर्ष 5 राज्य की बात करें तो उसमें जो गुजरात है वह शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण पत्र भरने से पूर्व निम्न में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए यदि फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए किसी भी राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है लोक सेवा श्रेणी के अंतर्गत। अब यदि इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के नेक्स्ट प्रश्नों की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित है। वह है कि फरवरी 2021 ईस्वी में नगोजी ओंकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ये नाइजीरियन अमेरिकन है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार नाइजीरिया आंसर देंगे। अब यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। वह है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो देखिए सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्न में से किस महीने में किया गया। देखिए यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का प्रारंभ 2020 के निम्न में से किस महीने में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नवंबर 2020 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर मनाई गई। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शाहजहांपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न। वह है संघीय बजट 2020-21 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास अवशेष के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पाद पर लगाया जाएगा। देखिए यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि हाल ही में जो कृषि ढांचा एवं विकास शेष नाम से एक नया कर लगाया गया है वह कितने फसलों पर या कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 29, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ये जो चारों पुस्तक हैं ये अमर्त्य सेन से संबंधित है, लेकिन प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि जुलाई 2021 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है 116 अर्थात 116 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्न में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। देखिए यदि निम्नलिखित में से बात करें अर्थात ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं 4 ऑप्शन की बात करें तो इन 4 ऑप्शन के आधार पर जो यूरोप है वो विश्व का शांतिपूर्ण क्षेत्र है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका, इन 4 क्षेत्रों के आधार पर यूरोप विश्व का शांतिपूर्ण क्षेत्र है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक या सर्वाधिक रहा है। देखिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह जो प्रश्न है वह
66 बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न की बात करें तो है 129 नंबर में प्रश्न है 2021 ईस्वी में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया है। ऑप्शन ए है स्लोया झाओ, ऑप्शन बी है एमराल्ड फेनेल, ऑप्शन सी है ली इसाक चुंग और ऑप्शन डी है थॉमस विटरबर्ग। तो इस प्रश्न का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्लोया झाओ। अब यदि करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न की बात करें तो वह 140 नंबर जो 140वां नंबर प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि जो अब एक तरफ खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है वह है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह है पीवी सिंधु, इनके सामने है कांस्य पदक विजेता। और नेक्स्ट है बजरंग पुनिया, इनके सामने है रजत पदक विजेता। नेक्स्ट है मीराबाई चानू, ये रजत पदक विजेता। और नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, स्वर्ण पदक विजेता। तो देखिए यदि खिलाड़ी और उनके पदक विजेता के आधार पर इस प्रश्न का आंसर निकाले तो जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात बजरंग पुनिया वह रजत पदक से संबंधित नहीं है, क्योंकि बजरंग पुनिया कांस्य पदक विजेता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बजरंग पुनिया। नेक्स्ट प्रश्न है वह है 141 नंबर। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 ईस्वी तक शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वह है 142वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो देखिए यह जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 है यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 से संबंधित 66वीं बीपीएससी का मेंस में एक प्रश्न भी आ चुका है। लेकिन यह जो प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। करेंट अफेयर से संबंधित जो नेक्स्ट प्रश्न है वह 145वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट नामक एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है OECD और ऑप्शन डी है अंकटाड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा द ग्रेट रीसेट नाम से कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स वह 149 नंबर जो प्रश्न है एक तरफ योजना दिया हुआ है और दूसरा तरफ दिया हुआ है कि यह कब या किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ये है अर्थात जो योजना की बात करें तो इसमें पहला योजना है आम आदमी बीमा योजना, दूसरा है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और चौथा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और दूसरी तरफ उनके प्रारंभ होने का वर्ष दिया हुआ है। तो यदि आम आदमी बीमा योजना की बात करें तो आम आदमी बीमा योजना को 2007 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना को 2021 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 2016 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। और यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें देखिए यह गलत हो गया। जो आम आदमी बीमा योजना है इसे 2007 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना को 2021 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसे 2018 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 2016 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा का आज का जो सेशन था इसके अंतर्गत हम लोगों ने करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किया। धन्यवाद।